नमस्कार बच्चों। आप सभी जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को भी शामिल कर दिया गया है, जिसमें हम क्या देशभक्त क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं और उनका योगदान क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसी में हम आज पढ़ने वाले हैं जतिन दास क्रांतिकारी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इनका भारत को आज़ाद कराने में इनका क्या रोल रहा। ठीक है। जतिन दास यानी कि कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे जतीन्द्र नाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता था। 16 साल की उम्र वह उम्र जब बच्चे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, यानी ये आपके ही उम्र के थे और अपने शौक़ पूरे करने की कोशिश करते हैं। उस नन्ही सी उम्र में जतीन्द्र ने देश के लोगों के बारे में सोचा, यानी कि जब आपकी उम्र के ये थे, जैसे अगर आप क्या करते हैं अपने दोस्तों के बारे में, अपने शौक़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने कूद पड़े थे। उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका जिसमें कई ब्रिटिश क्रांतिकारी मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधियां तेज कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम ख़राब थी। जेल में लोगों की ज़िंदगी नरक बनी हुई थी। उनके कपड़े महीनों नहीं धोए जाते थे। तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था। इससे धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा भी बढ़ता गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। जीत या फिर मौत, इस अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना शायद आसान है, क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। ऐसे में यदि उसका मनोबल कम हो तो संगठन का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। हड़ताल तोड़ने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध आदि इन क्रांतिकारियों को देने लगे। सब क्रांतिकारी ये सामान फेंक देते थे, पर जतीन्द्र कमरे में रखे होने पर भी खाने को छूना तो दूर देखते तक न थे। जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तोड़वाने का निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रबड़ की नली घुसेड़कर पेट में दूध डाल देते थे। जतीन्द्र के साथ ऐसा किया गया तो वे ज़ोर से खांसने लगे। इससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरणचंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुला लिया, पर जतीन्द्र नाथ दास ने उसे इसी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारी कोई खाना, दवा या इंजेक्शन देना चाहे तो वह ऐसा नहीं होने देगा। हड़ताल के 63वें दिन पर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जतीन्द्र ने इस दुनिया से विदा ले ली। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का यह सच्चा सपूत अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। यह था देश के लिए सच्चा जज्बा और प्यार। न उम्र देखी न सेहत देखा, तो केवल अपना देश यानी कि भारत के लिए अपने जीवन का न्यौछावर इन्होंने कर दिया। तो ये थी हमारे देशभक्ति क्रांतिकारी जतिन दास के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई क्रांतिकारी के बारे में।